हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्फीयर्स। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तभी वे अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए मन को संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। यही है आत्म साक्षात्कार की यात्रा। ईश्वर जो हमारे भीतर ही वास करता है, निरंतर हमें पुकारता है। संसार की नश्वरता, विलासिता का खोखलापन, बाहरी सुखों की अस्थिरता, इन अनुभवों से एक साधक का मन बेचैन होता है। ये बेचैनी ही उसे भीतर झांकने को मजबूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम इस दुखपूर्ण और क्षणभंगुर संसार में हो, तो मेरी शरण लो और मेरी उपासना करो। आत्मा जो ईश्वर का अंश है, केवल ईश्वर की शरण में जाकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पूरे प्रेम के साथ केवल मेरी शरण लो। मेरी कृपा से तुम परम शांति और सनातन धाम को प्राप्त करोगे। जब साधक का मन मोह, भ्रम और द्वंद्व में उलझ जाता है, तो गुरु ही उसका मार्गदर्शक बनता है। गुरु वही चेतना है जो पथभ्रष्ट आत्मा को दिशा देता है। अर्जुन भी यही करता है। वे कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा चित्त धर्म से दुर्बल हो गया है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपका शिष्य हूँ। यही से जीवन का मूल प्रश्न उठता है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है और वे इस दुख में संसार में कैसे सच्चे अर्थों में जीवन को जी सकता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल सुख दुख नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। जब ज्ञान का प्रकाश आत्मा में उतरता है, तब मनुष्य जानता है वे कौन है और उसे कहाँ जाना है। परंतु इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सभी उसे बांधती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें एक उच्च स्वाद देने से ही संयम संभव है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं। इनसे आत्मा पतित होती है। इनका त्याग ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। साथ ही मोह, अहंकार और अज्ञानता, ये भी आत्मा को विवेक से दूर ले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के कीचड़ से पार हो जाएगी, तब तुम सच्चे मार्ग पर चल सकोगे। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, कौन सी शक्ति मनुष्य को पाप की ओर धकेलती है, भले ही वह स्वयं ना चाहे। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ये वासना है। रजोगुण से उत्पन्न क्रोध इसका विकराल रूप है। यही समस्त पापों की जड़ है। इसे ही अपना शत्रु मानो। वासना इंद्रियों, मन और बुद्धि को घेर लेती है। ये ज्ञान को ढंक देती है। इसलिए अर्जुन, इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन को साधो और बुद्धि को स्थिर बनाओ, क्योंकि आत्मा इन सब से भी सूक्ष्म है और वही हमारा सत्य स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर को एक रथ समझो। इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है और आत्मा उसका यात्री। यदि बुद्धि आत्मा के प्रकाश से रहित हो जाए, तो ये रथ मार्ग से भटक जाता है। इसलिए आत्मा के निर्देशन में मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक है। इनसे ऊपर उठो और अपने धर्म का पालन करो। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही अमरता के योग्य होता है। कर्म करो फल की इच्छा त्याग कर, क्योंकि योग वही है जहाँ मन समान रहता है और कर्म कुशलता बन जाता है। योग ही जीवन की कुशलता है। योग ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हे आत्मा, जागो, बढ़ो और स्वयं को पहचानो। यही है गीता का मार्ग, यही है जीवन का सत्य। Thank you so much for watching. If this inspires you, please hit subscribe